स्वागत है आप सब लोगों का आज एमटीएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देखने वाले हैं बीक्यूआईसी का वर्किंग टेस्टिंग और उसका वोल्टेज। समझो कोई कैपेसिटर लगा है उस सर्किट में, तो अगर वो ख़राब हो जाता है तो हमारा मदरबोर्ड क्या बिहेव करेगा और वोल्टेज का क्या सिचुएशन रहेगा, तो उस सब सारी चीज़ें हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तक सिर्फ आपने ये वीडियो देखा रहेगा कि ये इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, वोल्टेज क्या रहता है। अगर समझो अभी जैसे इसमें हो गया एसी डिटेक्ट हो गया, एसी ड्राइव हो गया, एलडीओ हो गया, उसमें जो भी कंपाउंड लगे हैं उसका वोल्टेज कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, जैसे रजिस्टर की ज़्यादा हो जाती है, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो सब सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा नॉलेज मिल के ही जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने बी क्यू सीरीज का आईसी ले लिया है 24780S, ठीक है, आपको नंबर दिख रहा होगा। अभी हम लोग सबसे पहले इसके पिन पे वोल्टेज चेक करेंगे, किस पे कितना वोल्ट आता है। उसके बाद आपको दूसरा करके दिखाएंगे जिसके लिए हमने वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ही चेक करते हैं इस पे, सबसे पहले वीसीसी चेक करते हैं, उसके बाद एसी डिटेक्ट चेक करेंगे, उसके बाद एलडीओ चेक करेंगे, उसके बाद एसी ड्राइव, फिर सीएम और आरसी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इस पे हम लोग क्या चेक करेंगे। सबसे पहले वीसीसी, तो बी की सीरीज में आपको पता ही रहेगा लास्ट वाला सबसे वीसीसी रहता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ से एक नंबर चालू हो रहा है और यहाँ से सात खत्म हो रहा है, मतलब सात सात का, सात दूनी 14, सात त्रिक 21, सात चौक 28, लास्ट है। तो इसके पिन पे नहीं चेक करेंगे, देखो पिन को देखेंगे तो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, ये कैपेसिटर दिख रहा है, यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही चेक करेंगे, देखो यहाँ पे आ रहा है 10.86, ठीक है, तो हमारा वीसीसी इस पे प्रॉपर आ रहा है। तो अभी जो चेक करते हैं 6 नंबर पे एसी डिटेक्ट का रहता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे 7 नंबर का पिन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सात छोड़ के ये 6 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो कितना वोल्टेज आ रहा है, देखो 2.6 आ रहा है। अभी हम लोग इसको स्कीमेटिक से निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एसी ओ एलडीओ, ठीक है, जो एलडीओ चार्जिंग का निकलता है जिसको ना पता रहे, 6 वोल्ट, तो इसमें 24 नंबर पिन पे आता है वो। तो 7 दूनी 14, 21, 21 हो गया, 22 23 24, 24 ये यहाँ पे आया हुआ है, ये कैपेसिटर इससे जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर पे करेंगे, देखो यहाँ पे 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसी ड्राइव का हम लोग चेक करेंगे, 4 नंबर पे 4 नंबर ऐसे ड्राइव चेक करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, चार यहाँ पे आया हुआ है। ये पॉइंट पे चेक कर लेंगे हम लोग, पॉइंट पे कितना वोल्ट आ रहा है, देखो 25 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये हमारा ओके है, जो मॉसफेट का बाइसिंग हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है। ये डायरेक्ट यहाँ पे गेट पे गया रहता है, गेट पे कहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये डीसी जैक के पास में, ये दिख रहा है आपको फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट मॉसफेट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसके गेट पे देखेंगे हम लोग तो कितना वोल्टेज आता है, एन चैनल का है। तो एन चैनल यहाँ का पे है, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखो फर्स्ट गेट पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 25 वोल्ट, मतलब ये हमारा ओके है। 25 वोल्ट आ रहा है, तो अभी समझो ये तो हमारा ओके है। अभी इसमें कुछ आगे पीछे हो जाता है आईसी में, समझो जैसे एसी ड्राइव का, समझो जैसे एसी ड्राइव का, समझिए एसी ड्राइव या एसी डिटेक्ट समझिए एसी ड्राइव का जो या एसी डिटेक्ट रजिस्टर रहता है कम हो जाए वैल्यू, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब हम लोग देखने वाले तो हैं। क्या तो अभी इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ये वो सब है, हम देखने तो वाले हैं। यहाँ तो पे अभी इसके जैसे दोनों ये है, एसी डिटेक्ट तो के यहाँ पे इसके दोनों रजिस्टर हैं, तो इसको अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे कम लगा के कि क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं इसमें, जो इसका एसी डिटेक्ट का रजिस्टर है, ठीक है, ये वाला, इसमें देखेंगे स्मेटिक में 7.15 किलो ओम का है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ पे किलो ओम का डालेंगे, ठीक है, सॉरी 100 किलो ओम नहीं, सिर्फ 100 ओम का डालेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है कंडीशन, बोर्ड चालू होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले देखो कैपेसिटर निकल गया पूरा तुरंत, और यहाँ पे हम लोग देखिए, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 7.5 किलो ओम का निकाल के यहाँ पे 100 किलो ओम का डाल दिया R2 रजिस्टर, ठीक है। और जो R1 है हमारा कितना है यहाँ पे 44.2 किलो ओम का,
अभी सबसे पहले इसका डिवाइडर निकालते हैं कितना आता है, उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे कि कितना वोल्टेज दे रहा है। सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि 100 किलो ओम का नहीं, 100 ओम का डाल दिया रजिस्टर। 7.5 किलो ओम की जगह पे 100 ओम का। तो इसमें हमारा क्या होएगा, कंडीशन क्या बोर्ड का रहेगा वो देखेंगे सबसे पहले। देखो, सबसे पहले डीसी लगाया और मशीन का कंडीशन देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, 0 0 ले रहा है। तो 0 0 ले रहा है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, आईसी में वीसीसी देखेंगे। वीसीसी इफेक्ट पड़ा है क्या हमारा, ये वीसीसी का रहा और ये हमारा मल्टीमीटर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे वीसीसी। वीसीसी तो हमारा प्रॉपर आ रहा है 19 वोल्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवाइडर का क्या हाल है। तो डिवाइडर का देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर पे तो 0.04 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.04। और अभी इसका एक साइड पे देखेंगे 19 वोल्ट आता रहेगा। देखो, एक साइड 19 वोल्ट आ रहा है रजिस्टर पे और इसका जो आउट होगा वो 0.04। तो अभी इसका अगर डिवाइडर हम लोग निकालेंगे ना, कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। जब हम लोग वोल्टेज डिवाइडर निकालते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज आउट फॉर्मूला विन इंटू R2 R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमारा अभी विन कितना आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है। और R2 क्या है, हम लोग हमेशा किलो ओम में लिखते हैं तो 100 ओम लगाया है हम लोगों ने, किलो ओम नहीं लगाया है। तो किलो ओम करने के लिए जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग 0.1 करना पड़ेगा। ठीक है, 0.1 करेंगे। उसके बाद R1 कितना है हमारा, R1 तो 44.2 है। उसके बाद 0.1, तो अभी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। और यहाँ पे 0.44.3। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखो कितना आता है। अभी देखो, हम लोग इसको डिवाइड जब भी करेंगे तो हमारा कितना वोल्टेज आएगा, देखो 1.9 अपन 44.3 इक्वल टू, देखो इतना ही आ रहा है। अभी हम लोगों ने वोल्टेज चेक किया तो हमारा इतना ही आ रहा था। ठीक है, तो इसमें तो होने से रहा अपना, चालू नहीं होगा कभी भी बोर्ड, क्योंकि इसको ज़्यादातर 2.4 ही लगता है। अभी किसी किसी में 2.1 भी आ जाता है अभी लेटेस्ट वाले में, लेकिन ज़्यादातर 2.4 से लेके 3.5 की बिल्ड लगता है। तो ये होता है। अभी तो ये हमारा 100 ओम का हो गया। ठीक है, अभी इसमें हम 1 किलो ओम का डाल के देखेंगे उसमें क्या कंडीशन रहेगी और डिवाइडर कितना बनता है, उसमें चालू होएगा कि नहीं होएगा, वो सब करके देखते हैं। देखो, अभी हम लोग 100 वाला निकाल देते हैं। इसकी जगह पे अभी हम लोग क्या लगाएंगे, 1 किलो ओम का लगाएंगे। 1 किलो ओम का यहाँ पे है रजिस्टर, हम लोगों ने चेक किया हुआ है पहले से। तो निकल गए हैं और यहाँ पे लगाते हैं, लगा दिया। और अभी सबसे पहले इसका डिवाइडर देखेंगे कैसा डिवाइडर क्या आ रहा है, उसके बाद चेक करेंगे। ये फार्मूला तो पता ही हो गया है आपको क्या है। तो इसमें 19 इंटू, अभी 1 किलो ओम का डाला है हम लोगों ने, 1 किलो ओम का, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। उसके बाद 44.2 इंटू 1। ठीक है, 19 वोल्ट रहेगा, नीचे 44.2। और यहाँ पे जब ही डिवाइडर करेंगे तो कितना वोल्टेज आएगा, उसमें 0.0 आ रहा था तो इसमें शायद से 0.4 वोल्ट आएगा। तो हम लोग करके देख लेते हैं 0.4 आता है कितना आता है। ठीक है, 19 आगे 44.2, देखो इतना वोल्ट आ रहा है 42। तो इसमें से भी नहीं होगा वो, एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं कि होएगा कि नहीं होएगा। वैसे तो नहीं होएगा। देखिए, सबसे पहले डीसी लगा देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे 0 0 लिया, मतलब ये एसी डिटेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन रहे तो सबसे पहले यही चेक करेंगे। और हम लोग यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे। अभी देखो
विन हमारा प्रॉपरली है। और अभी एसी डिटेक्ट देखते हैं कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। ठीक है, उसमें कितना आ रहा था 0.04 और इसमें आ रहा है 0.4, मतलब 1 किलो में भी नहीं होगा। तो हमारा 7 का है तो उसको साथ ही 5 का भी इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक का है तो 0.4 आ रहा है, तो अगर इसमें हम लोग अभी 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 520, मतलब 2 आ जाएगा, 2 वोल्टेज तक आ जाएगा। यहाँ पे अगर 5 किलो ओम का लगाएंगे तो 2 वोल्ट तक आ जाएगा। 6 का लगाएंगे तो 6 चौको 24, 2.4 आ जाएगा। समझ रहे हैं कैसा? तो इसी हिसाब से रहेगा। अगर ऊपर वाला हम लोग कुछ करते हैं तो डिवाइडर के थ्रू जितना भी वोल्टेज आएगा उसी हिसाब से वोल्टेज आएगा इस पर। तो ये सब ठीक है, जाने दीजिए। इसमें कम ज़्यादा रहेगा तो कैसा सिचुएशन होता है, बोर्ड कैसा रिएक्ट करता है आपको पता ही है। यहाँ पे डीसी में 0 0 दिखने लगेगा आपको, मतलब 0 0 क्या मतलब कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है तो जाके ऐसा सिचुएशन होता है। और अगर 0 0 दिख रहा है तो यहाँ पे समझो जब भी इसकी बाइसिंग नहीं होती, यहाँ पर ही आके वोल्टेज फर्स्ट मॉसफेट पे अटका रहता है, तब भी ऐसा ही सिचुएशन होता है। तो उसके केस में देखिए, पहले जैसे 0 दिख रहा है तो क्या हमारा फर्स्ट मॉसफेट से सेकंड मॉसफेट पे जा रहा है, या इसकी जो BQ सीरीज की आईसी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है क्या, वो सब चेक करिए। अभी हम लोग आगे आपको कुछ चेंज करके दिखाते हैं। अभी ये वाला हम लोग रख लेते हैं और इसको निकाल के दूसरा दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग। तो ये हमारा 3 नंबर का हो गया CMSRC का, और ये हमारा हो गया AC ड्राइव का। तो सबसे पहले हम AC ड्राइव का 4 की जगह पे 1 किलो ओम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं 1 किलो ओम का। सबसे पहले इसको निकाल के साइड में रख देते हैं। देखो यहाँ पे रख दिया इसको। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली ये बड़ा वाला है और यहाँ पे छोटा वाला लगा रहे हैं हम लोग। लग तो गया है, देखो कैसा लगाया हुआ है। और अभी देखते हैं हम लोग चालू होता है कि क्या होता है। देखो चालू हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। अगर अभी इसको निकाल देते हैं तो क्या दिक्कत आएगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो चालू हो गया। अभी इसको निकाल ही देते हैं, कुछ लगाते नहीं है यहाँ पे, इसको निकाल ही देते हैं। अभी क्या रहता है सिचुएशन वो देखिए। तो भैया लगा दिया तो नहीं होएगा ये। अगर इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, देखो ट्विजर लिया, अभी इसको शॉर्ट करते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगा देखिए। चालू हुआ क्या, नहीं चालू हुआ, मतलब यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी हम लोग दूसरे बोर्ड से 0 ओम का ले लेते हैं रजिस्टर। एक ऐसा साइज का नहीं है ना, इसके लिए बैठता नहीं वो एक बार में। अभी तो बैठ गया है वो। और अभी हम लोग चालू करके देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। अभी तो समझो 4 की जगह पे हम लोग ने 0 एक हिसाब से उसको जंपर ही मार दिया। देखो जंपर मारने पे चालू हो गया है। ठीक है, तो मतलब उससे कुछ दिक्कत नहीं, नहीं रहेगा तो चालू नहीं होएगा। लेकिन अगर वो निकल गया है तो चालू नहीं होएगा, अगर है तो चालू हो जाएगा। चाहे 0 ओम करे, चाहे 10 ओम करे, चाहे जितने ओम करे। ठीक है, चार्जिंग वार्जिंग में हो सकता है कुछ इशू दे, बाकी चल जाएगा। देखिए लगा दिया और मशीन भी पूरा चालू हो गया है। तो इस पे देखो, सबसे पहले वोल्टेज देख लीजिए। हमारा पुराने सिचुएशन में आ गया है बोर्ड। इस पे देखेंगे कैपेसिटर पे तो कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है। ठीक है, और अभी यहाँ पे देखेंगे रीजन पे कितना आना चाहिए, 6 वोल्ट। अभी ये कैपेसिटर निकाल के देखते हैं तो क्या हमारा बोर्ड चालू होएगा कि नहीं होगा, वो सब देखते हैं।
फिर आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले बंद किया, अभी इसको थोड़ा, अभी उसके बाद कैपेसिटर निकाल लिया इसका। अभी इसमें लगाते हैं डीसी, तो देखते हैं क्या चालू होता है बोर्ड। देख रहे हो क्या सिचुएशन हो गया, मतलब नहीं चालू हो रहा है वो, ठीक है। अभी क्या हम लोगों ने निकाला था आपको दिखाया है, ये रीजन का कैपेसिटर है। कैपेसिटर निकालने के बाद कैसा हो जाता है बोर्ड आप देख लीजिए। और आप ध्यान में रखिए कि कभी ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइए कि हमारा ये सेक्शन में फॉल्ट है, ये हो रहा है। देखो वोल्टेज जीरो ये सब हो रहा है। अभी सेम कैपेसिटर लगा देते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, ठीक है। कैपेसिटर लिया और इसको लगा देते हैं, लगा दिया। अभी देखते हैं गर्म है क्या, हाँ गर्म है। थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए इसमें हम लोग आईपी डालेंगे। और अवॉइड करिए कि अगर गर्म रहे तो वोल्टेज नहीं इंजेक्ट करिए, ठंडा होने के बाद ही, ठीक है। अभी नॉर्मली हो गया है ये। और अभी इसको लगाते हैं, देखें अभी लगाने के बाद ये चालू हो गया और वोल्टेज भी आ ही जाएगा इसमें। डिस्प्ले डिस्प्ले भी आ जाएगा, एक दो बार रिस्टार्ट होगा नहीं तो डिस्प्ले भी आ जाएगा। तो आपने देखा कि अभी डिस्प्ले आएगा थोड़ी देर बाद। तो देखा इसमें वोल्ट अगर कैपेसिटर निकालते हैं हम लोग रीजन का तो क्या सिचुएशन होता है, वो फ्लैक्चुएट होके चालू भी नहीं होता है। इस केस में देखो डिस्प्ले तो आ गया है। उसके बाद क्या तो आपने देखा भी वीडियो किससे क्या होता है प्रॉब्लम, अगर कैपेसिटर निकाल लेते हैं तो क्या दिक्कत आता है, रजिस्टर निकाल लेते हैं या कम ओम का लगाते हैं तो क्या दिक्कत आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पसंद आया तब भी कमेंट करिए कि हाँ नहीं पसंद आया। और आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे इसका चार्जिंग आईसी, 3 5 आईसी, रैम आईसी सब चीज़ का वर्किंग और प्रैक्टिकल टेस्टिंग करके एकदम चालू लैपटॉप में दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें, आपको मिस ना हो जाए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।